संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 4th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, चलते हैं आज आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका। तो ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर न्यूमरेशन, जिसमें आपने अभी तक क्या समझा? इंट्रोडक्शन, 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर्स, और क्या समझा? पीरियड्स। तो ये दो बातें आपको लास्ट वीडियो में बताई जा चुकी हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे? नंबर सिस्टम। क्या स्टार्ट करना है? नंबर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं क्या होता है नंबर सिस्टम। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लें और अपनी बुक का जो पेज नंबर 6 है, पेज नंबर 6 ओपन करिए। देखिए लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। क्या लिखा हुआ है? नंबर सिस्टम। नीचे क्या लिखा हुआ? देयर आर 2 सिस्टम्स बाय विच नंबर्स आर अरेंज्ड एंड आइडेंटिफाइड। क्या बताया गया आपको कि यहाँ पर 2 सिस्टम हैं। 2 सिस्टम आपको पढ़ाए जाएंगे जिनके द्वारा, जिनसे हम नंबर्स को अरेंज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई मीन्स वो क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है। तो फर्स्ट में आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? द इंडियन सिस्टम। तो पहला सिस्टम कौन सा है? द इंडियन सिस्टम। दूसरा क्या लिखा हुआ है? द इंटरनेशनल सिस्टम। दूसरा क्या है? द इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये दोनों नाम आप सभी को याद रखना है। फर्स्ट इंडियन सिस्टम, सेकंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो पहले हम थोड़ा सा समझेंगे इंडियन सिस्टम क्या होता है। इंडियन सिस्टम में पीरियड्स को आप कैसे डिवाइड करते हो। तो चलिए देखिए, आप अपनी बुक में ध्यान से देखना। ये जो फर्स्ट टेबल बनी हुई है ये आपकी इंडियन सिस्टम है। कौन सी सिस्टम? इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में आप पीरियड्स को जो डिवाइड कर रहे हो तो ध्यान दो, जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं, फर्स्ट 3 डिजिट्स, किसी भी नंबर की फर्स्ट 3 डिजिट्स किस पीरियड में रखी जाएंगी? वंस पीरियड में। नेक्स्ट 2 डिजिट्स 1000 पीरियड्स में। नेक्स्ट 2 डिजिट्स लाख पीरियड में। नेक्स्ट 2 डिजिट्स करोड़ पीरियड्स में। तो इस तरीके से इंडियन सिस्टम को डिवाइड किया गया। तो ये बात याद रखना कि किसी भी नंबर की फर्स्ट 2 डिजिट्स वंस पीरियड में, नेक्स्ट 2 डिजिट्स 1000 पीरियड में, नेक्स्ट 2 डिजिट्स लाख पीरियड में, एंड नेक्स्ट 2 डिजिट करोड़ पीरियड्स में डिवाइड किया गया। तो अब आप देखो वंस पीरियड को कैसे डिवाइड कर रहे हो? वंस, टेंस, 100। याद रखना बच्चों, वंस पीरियड कैसे डिवाइड हुआ? वंस, टेंस, 100। 1000 पीरियड 1000, 10,000। लैक्स पीरियड 1 लाख, 10 लैक्स। करोड़ पीरियड 1 करोड़, 10 करोड़। तो इस तरीके से आपने इंडियन सिस्टम को डिवाइड किया। कैसे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये आपको याद करना है, अच्छे से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट, अब यहां देखो लिखा हुआ है 1। तो 1 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अब 1 का मतलब सिर्फ सिंगल डिजिट होती है, तो वंस पीरियड में आ जाएगा, वंस पीरियड के वंस पार्ट में। अब 10 में कितने डिजिट हुई? 2 डिजिट हुई। कितने डिजिट होती हैं? 2। तो पहली वंस में आएगी, दूसरी टेंस में आएगी। अब 100 की बात करते हैं तो 100 में कितने डिजिट्स होते हैं? 3। तो पहला 0 वंस में, फिर टेंस में, नेक्स्ट 100 में। कुछ ऐसे लिखते जाएंगे। ऐसे ही 1000 है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्या लिखा हुआ? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इन नंबर्स को आप कुछ इस तरीके से अरेंज करोगे। तो कोई भी नंबर है तो आपकी स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स याद रखना वंस पीरियड में, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट्स 1000 पीरियड में, नेक्स्ट 2 डिजिट्स लाख पीरियड में, नेक्स्ट 2 डिजिट्स करोड़ पीरियड्स में लिखी जाएंगी।
तो अब हम चलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ। देखिए इसके साइड में एक टेबल बनी हुई है, वो टेबल क्या शो कर रही है, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम की जो स्टार्टिंग की फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं वो वंस पीरियड में हुई। तो आप देख रहे हो वंस, टेंस, 100। इंटरनेशनल सिस्टम में स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं वो वंस पीरियड में। अब नेक्स्ट 3 डिजिट्स 1000 पीरियड में आएंगी। तो यहां कैसे बोला जाएगा, 1000, 10,000, 100,000। क्या 1000, 10,000, 100,000। नेक्स्ट 3 डिजिट्स कहाँ आएंगी, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो बच्चों ये इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, इनको कुछ इस तरीके से याद करना है। इंडियन सिस्टम आप लर्न करोगे तो ऐसे करोगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। इंटरनेशनल सिस्टम को कुछ इस तरीके से रीड करोगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। अब नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आपको इस एक्सरसाइज में अभी बताया जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना सा समझ लो और इसे आप लर्न कर लो और इतना याद कर लो कि इंडियन सिस्टम में जो पहली 3 डिजिट्स हैं वो वंस में, फिर 2 का सिस्टम चलता है, और इंटरनेशनल सिस्टम में हर कामा जो लगेगा वो कितनी डिजिट्स के बाद, 3 डिजिट्स का एक पीरियड बनाया गया है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। सभी बच्चे अपने एक्सरसाइज 1A ओपन करें और देखते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया। तो बच्चों ध्यान दो, आपके फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द नंबर्स प्लेसिंग द कामाज अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। क्या लिखा हुआ है, राइट द नंबर्स प्लेसिंग द कामाज अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ कामा को प्लेस करना है। तो कैसे आप स्टार्ट करोगे अपनी एक्सरसाइज वो मैं बता दे रहा हूं। तो ये रही आपकी कॉपी, आप एक्सरसाइज यहां लिखोगे। एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, 1A। कौन सी एक्सरसाइज है, 1A। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द नंबर प्लेसिंग द कामाज। तो आप क्वेश्चन पुट करोगे, राइट द नंबर प्लेसिंग द कामाज, प्लेसिंग द कामाज अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। तो ये आपने क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन किया। अब इसका ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, 259632। 259632। तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा। इसमें क्या बताया गया कि जो नंबर्स को नंबर्स में कामाज पुट करना है वो किसके अकॉर्डिंग पुट करना है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इंडियन सिस्टम अभी आप टेबल की तरफ देखते हो तो आप क्या देखते हो कि जो हम पहला कामा इंडियन सिस्टम में लगाते हैं वो कितने डिजिट्स के बाद लगाते हैं, 3 डिजिट्स के बाद लगाते हैं। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पीरियड है वो ध्यान दो कितने डिजिट्स का है, 3 डिजिट्स का है। और जो सारे ऑल पीरियड्स में हैं जैसे लाख है, करोड़ है, 1000 है, तो ये सब किसमें है, 2 डिजिट्स के। तो कामा आपको लगाना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कामा लगाना। तो पहले आप इस नंबर्स को कुछ ऐसे लिख लोगे, फिर पहला कामा 3 डिजिट्स के बाद देखो 1 2 3, फर्स्ट कामा कितने डिजिट्स के बाद लगा दिया, 3। नेक्स्ट 2 डिजिट्स के बाद 1 2, तो नेक्स्ट कामा यहाँ आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। करना क्या है कि फर्स्ट कामा 3 डिजिट्स के बाद, नेक्स्ट 2 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद। ये इंडियन सिस्टम है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका पार्ट बी है। पार्ट बी में देखो क्या लिखा हुआ है,
873607 873607 ये आपका नंबर है। इसमें कामा इंसर्ट करना है तो पहले आप नंबर को ऐसे कुछ लिख लेते हो और आपको पता है कि फर्स्ट कामा आप कितनी डिजिट्स के बाद लगाएंगे, 3 डिजिट्स के बाद। तो पहला कामा कहाँ लगेगा, 1 2 3 यहाँ आ गया। सेकेंड कामा कहाँ लगेगा, 1 2 यहाँ लग गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे नंबर्स को लिखना है। अब यहाँ आप देखते हो, आप पहला क्वेश्चन कर चुके हो तो फर्स्ट क्वेश्चन पहला काम आपने कहाँ लगाया, 1 2 3 यहाँ लगा दिया, फिर सेकंड यहाँ। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 फर्स्ट कामा यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड में 1 2 3। तो या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको फर्स्ट कामा 3 डिजिट्स के बाद लगाते जाना, 1 2 3, और नेक्स्ट कामा 2 2 डिजिट्स के बाद। तो यहाँ देखो 1 2 3 यहाँ हो गया, फिर 1 2 यहाँ हो गया, फिर 1 2 खत्म। 1 2 3 फर्स्ट कामा यहाँ, 1 2 फिर 1 2, ऐसे ऐसे देखो डिवाइड हो रहा है। ये 1000, ये आपका वंस पीरियड हो गया, ये 1000, ये लैक्स, ये करोड़। तो ऐसे ही आपको हर नंबर्स को लिखते हुए, लिखने का तरीका मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल उसी तरह लिखते हुए कामास पुट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सारे बच्चे खुद से कर लेंगे, ये कोई बहुत कठिन नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो बताया गया, री राइट द नंबर्स प्लेसिंग द कामाज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। अभी आपने कौन सा सिस्टम पढ़ा था, इंडियन सिस्टम, अब इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में बच्चों क्या पढ़ा था कि हर कामा 3 डिजिट्स के बाद प्लेस किया जाता है, पुट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो पीरियड्स डिवाइड किए गए वो हर पीरियड 3 डिजिट्स का बना हुआ है। आपने देखा था हर पीरियड कितने डिजिट्स का बना था, 3 डिजिट्स का बना था। वो चाहे वंस पीरियड हो, चाहे 1000 पीरियड हो, चाहे फिर मिलियंस वाला हो। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कैसे लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है। री राइट द नंबर्स, ऐसे री राइट द नंबर्स प्लेसिंग द कामाज, प्लेसिंग द कामाज according to the international system, इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बताया गया कि 260948 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो सभी बच्चों को पता है, पहले हम ये नंबर्स को राइट डाउन करेंगे कुछ ऐसे, फिर इसके बाद हमें जो कामा पुट करना है किसके अकॉर्डिंग पुट करना है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इंटरनेशनल सिस्टम में कामा को हर कामा कितने डिजिट्स के बाद लगा दोगे, 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, ऐसा कुछ पुट करते जाएंगे। ऐसा ही बी पार्ट है, बी पार्ट में लिखा हुआ है 873607। अब फर्स्ट कामा 1 2 3, सेकेंड 1 2 3 हो गया। तो ऐसे ही आपको लिखते जाना है और सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया। इस नंबर को कुछ पहले ऐसे नोट डाउन करोगे, फिर कामा लगाओगे, ये हुआ आपका आंसर। ये क्या है, आपके आंसर्स। तो इसमें से जितने भी पार्ट्स हैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे आराम से पुट कर लोगे। हर कामा 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट्स के बाद पुट करते जाना। देखो इसमें देखो 1 2 3 यहाँ लगाया, 1 2 3 यहाँ लगाया, 1 2 3 ऐसे हो गए, 1 2 3 1 2 3 ऐसे पुट करना। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब आपको क्या बताया गया कि यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं
उनको वर्ड्स में लिखना है। और सिस्टम कौन सा है? इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम की कोई बात करे तो आपने लर्न किया था, क्या किया था? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करोगे, लिखने का मेथड क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करोगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। नंबर्स इन वर्ड्स। और सिस्टम क्या है आपका? इंडियन सिस्टम। क्या है? इंडियन सिस्टम, ऐसा कुछ। तो देख लेते हैं। 84 लिखा, कामा 03, कामा 276। अब सॉल्व करना। तो सभी बच्चे नंबर्स को, न्यूमेरल्स को वर्ड्स में लिखना जानते हैं। छोटे छोटे नंबर्स को लिखा था, आपको लिखाया जाता है 1 ONE TWO 2 10 100 ऐसा कुछ। तो अब यहाँ आप पढ़ते हैं। अब आप लार्ज नंबर पढ़ रहे हो तो देखो इस नंबर को पहले आप रीड करना सीखो। तो रीड करना सीखो मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। मैंने कैसे पढ़ा? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसा कुछ। अब लाख वाले पीरियड में आप ध्यान दो, कितना लिखा हुआ है? 84। कितना लिखा है? 84। 1000 वाले में कितना लिखा? 3। और वंस वाले में 276। तो सभी बच्चे ध्यान से देख रहे हैं। मैंने नंबर्स को कुछ ऐसे डिवाइड किया। तो ये वंस, ये 1000, ये लैक्स। तो लैक्स में 84। तो अब आप नंबर्स को कैसे रीड करोगे? 84 लैक्स 3276। तो इसको लिख दो 84 लैक्स, ये हो गया। अब 3000, 3000 आगे क्या लिखा? 276। तो क्या लिखोगे? 276। तो कुछ इस तरीके से नंबर्स को आप वर्ड्स में लिखोगे। तो समझ लो मैंने कैसे लिखा। पहले नंबर्स को हमने रीड किया। कैसे रीड किया? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसा रीड किया। तो फिर देखा कि लाख वाले में क्या लिखा हुआ? लाख वाले पीरियड में लिखा हुआ 84। तो हमने क्या लिख दिया? 84 लाख। ध्यान दो क्या लिखा मैंने? 84 लैक्स। अब 1000 में क्या है? 3000। नेक्स्ट में क्या है? 276। तो जो हमने पढ़ा वही हमने नीचे लिख दिया। चलिए एक नंबर और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जैसे लिखा हुआ है 4604। ध्यान दो अपनी बुक में 46, 04, 40, 936। ये है आपका नंबर। इसे आपको वर्ड्स में लिखना है। हमेशा याद रखना कि आप इंडियन सिस्टम में लिख रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन ही है आपका इंडियन सिस्टम में लिखना। तो अब क्या काम करते हैं? सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं कि ये है क्या। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक बार फिर से पढ़ते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हुआ ना। तो करोड़ वाले पीरियड में क्या दिख रहा है आपको? क्या दिखा? 46। तो क्या लिख दोगे? 46 करोड़। लाख वाले पीरियड में क्या दिख रहा? 4। तो क्या बोलोगे? 4 लैक्स। 1000 वाले पीरियड में क्या दिख रहा? 40। ये हो गया 1000। और वंस वाले पीरियड में 936। तो अब आप क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे? 46
करोड़, क्या लिखेंगे 46 करोड़। अब आगे 4 lakhs, क्या है 4 lakhs। नेक्स्ट 40, ये क्या है 1000, क्या है 1000, तो 40 ये हो गया 1000। फिर 936, क्या है 936। तो देखा बच्चों, आपने इस तरीके से नंबर्स को रीड किया और रीड करने के बाद उनको वर्ड्स में लिखा। तो कोई बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ आप पीरियड्स को लर्न कर लो। पीरियड्स इंडियन सिस्टम में कैसे चलते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, और फिर कामा तो पुट है ही। फिर उसके बाद आप उनको उसी तरीके से लिखते जाओ जैसे आपने इनको रीड किया। तो इसमें से आप क्या देख रहे हो, आपके क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हो ABCDEFGH 8 पार्ट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे पार्ट्स आप खुद से लिख सकते हो और लिखोगे पूरी ईमानदारी के साथ। थोड़ा सा मेहनत करना है और हर पार्ट्स को बहुत अच्छी राइटिंग में लिखते हुए सॉल्व करना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे है हमारा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इंटरनेशनल सिस्टम। ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी आप इंडियन सिस्टम की बात कर रहे थे, अब आप इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम यही देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, हम 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, और सिस्टम जो डिनोट करना है वो है इंटरनेशनल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है आपका, इंटरनेशनल सिस्टम। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है 2,890,306। तो ध्यान दो, अब आप नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करने जा रहे हो। तो इंटरनेशनल सिस्टम आपने पढ़ा था, मैंने कहा था कि इनके पीरियड्स को याद कर लो। तो चलो एक बार फिर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ोगे, वंस, टेंस, 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियंस। एक बार फिर से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियंस। तो अब आप क्या देख रहे हो, मिलियंस वाले पीरियड में क्या है 2, तो क्या पढ़ोगे 2 मिलियंस। 1000 वाले पीरियड में क्या है 890,000 और 306। तो इसे आप कैसे लिखोगे, 2 मिलियंस, तो ये हो गया। आगे 890 क्या है 890, ये क्या है थाउजेंड्स, 306। ऐसे आपने इंटरनेशनल सिस्टम में इस नंबर्स को लिखा। क्या लिखा, 2,890,306। तो चलिए एक पार्ट और देख लेते हैं। एक पार्ट आप बी पार्ट देखो, क्या लिखा हुआ है 240,369। तो ऐसा ही बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। अब आप बताइए कि हम क्या लिखें इसमें से। तो पहले रीड करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो आप क्या देखते हो यहाँ 1000 वाला पीरियड में क्या है 240,000। तो यहाँ क्या लिख दोगे आप 240,000। आगे क्या लिखा है 369। तो क्या लिख दोगे आगे 369।
169। तो इस तरीके से आपने नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा। तो इंटरनेशनल सिस्टम के पीरियड्स कैसे चलते हैं? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियन, 100 मिलियन, कुछ इस तरीके से। तो बच्चों इसमें भी एच पार्ट तक के क्वेश्चन है, आप अपने क्वेश्चन में बुक में देख रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। तो ध्यान देना। अब आप इसको कैसे लिखोगे ये भी मैं बता दूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। ठीक, तो अभी आप फिगर्स को, न्यूमेरल्स को वर्ड्स में लिख रहे थे, अब वर्ड्स को फिगर्स में, मतलब उल्टा। तो एक देख लेते हैं क्या लिखा? 30,664। अब ध्यान दो क्या लिखा? 30,664 क्या है? 64। तो लिखते हैं इसको। पहले क्या लिखा? 30 लाख, तो आप 30 लगा दो, कामा। अब 664। आप ध्यान दो यहाँ पर वो 1000 पीरियड्स की बात नहीं कर रहा। तो जो पीरियड्स की बात नहीं करेंगे वहाँ क्या लिख दोगे? 0 0। तो ये हो गया आपके 1000। फिर 664, तो 664। तो यहाँ सिर्फ इतना ध्यान देना होता है कि जो ये क्वेश्चंस जिस पीरियड की बात ना करें उस पीरियड्स में आप क्या लिख दोगे? 0। तो जैसे यहाँ 1000 पीरियड की बात नहीं कर रहा था तो आपने क्या लिख दिया? 0। ऐसा ही अब आपको आपकी बुक में ही बता देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। लिखा 3,23,60,006 ऐसा कुछ। तो इसको मैं आपको बता दूं कैसे लिखोगे। ध्यान दो जरा। पहले तो 3 करोड़, मैं बी की बात कर रहा हूं। पहले 3 करोड़ कामा लगा दिया। फिर देखो 23 लाख, तो आप क्या लिख दोगे? 23 लाख, करोड़ के बाद ये भी ठीक। अब 60,000 ये भी तो करोड़ हुआ, लाख हुआ, 60,000। अब 6 की बात कर रहा, मतलब वो 100 की बात नहीं कर रहा, 10 की बात नहीं कर रहा और 1 की बात कर रहा। तो कुछ इस तरीके से आप नंबर्स को वर्ड्स में जो लिखे हुए हैं उन्हें फिगर्स में लिखोगे। तो आगे भी सी और डी पार्ट्स आप देख रहे हो लिखे हुए हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इनको आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे का जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या लिखा हुआ है? राइट द नंबर सोन ऑन अबैकस। तो एक अबैकस आप देख रहे हो, अबैकस आपने पहले से ही लिखा हुआ। तो यहाँ सिर्फ नंबर्स आपको पुट करना, तो ये बड़ा आसान होता है। तो देखते हैं। अब यहाँ जो सर्कल बने हुए हैं वंस प्लेस पे कितने सर्कल बने हुए हैं आप ध्यान दो। कितना है? 1। तो यहाँ क्या लिख दोगे? 1। क्या लिख दिया? 1। टेंस प्लेस पे कितने सर्कल हैं? 2 लिख दिया। 100 प्लेस पे कोई नहीं, तो कोई नहीं मतलब 0। क्या है? 0। 1000 में कितना है? 1 2 3, तो यहाँ क्या लिख दोगे? 3। 10,000 में 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 4। लाख में कितना? 2। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि 2 ये जो नंबर से रिप्रेजेंट हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? 2,43,021। तो ऐसे ही आपका बी पार्ट आप यहाँ क्या लिख दोगे? 1 2 3 4 5, यहाँ क्या लिख दोगे? 5 लिख दोगे। फिर 1 2 3, यहाँ क्या लिख दोगे? 3 लिख दोगे। 100 प्लेस पे कितना लिखा हुआ है? 1, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे? 1। अब 1000 प्लेस पे कितने हैं सर्कल? 1 2 3 4, तो क्या लिख दोगे? 4। तो अब 10,000 प्लेस पे देखो जरा,
1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ क्या लिख दोगे 8। तो अब लिखते हैं, तो देखते हैं वंस प्लेस 1 2 3 4 5, आपने क्या लिखा 5, क्या लिखा 5। टेंस प्लेस पे 1 2 3 लिख दिया। 100 प्लेस पे 1 लिख दिया। 1000 पे 1 2 3 4, आपने 4 लिख दिया। 10,000 प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दो। इस तरीके से आपका जो नंबर बना वो कितना बन गया 84,135, जो अबेकस में रिप्रेजेंट था उसे आपने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे ही आप क्या देख रहे हो, जो आपका सेक्शन CDEF, तो 4 पार्ट्स अभी और बचे हुए हैं, तो ये आपको खुद से ही सॉल्व करना है। इस तरीके से आप क्या देख रहे हो बच्चों, जो एक्सरसाइज आपकी 1A आपने स्टार्ट किया था इस वीडियो में वो फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। जब तक के लिए इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, खुद से सॉल्व कर लेना है, समझ लेना है, और जो भी याद करने वाली बातें इसमें वीडियो में बताई गई उनको अच्छे से याद कर लेना है। थैंक यू।